हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी लिखी है विश्वजीत सिंह चौहान ने, जो मुझे ईमेल पर प्राप्त हुई है। यदि आपके पास भी ऐसी ही रोचक कहानियां हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कहानी का नाम है गरीबी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भोलाराम एक दिहाड़ी मजदूर है और उसकी पत्नी पुराना कबाड़ प्लास्टिक इकट्ठा करती है। जिंदगी दुखों में कट ही रही थी कि लॉकडाउन हो गया। भोला पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लॉकडाउन हो गया, घर में कितना राशन पड़ा है। भोलाराम ने दबी आवाज में अपनी पत्नी राधा से कहा, 3 वाले डिब्बे में 4-5 सेर चावल पड़े हैं, थोड़ी दाल है, 6 से 7 दिन का गुजारा हो जाएगा। राधा ने दबी आवाज में कहा, ये सब तो ठीक है जी, पर पैसों का क्या करिएगा? जितने जमा किए थे उनकी तो इसी महीने मुन्ना के स्कूल की फीस भर दी थी। आपका काम भी बंद रहेगा फिर। भोलाराम की पत्नी ने भरे गले से पूछा, कुछ नहीं भाग्यवान, जो किस्मत में होगा वो तो होगा ही। इतने में 6 साल का बेटा आ जाता है। मम्मी, स्कूल की छुट्टियां हो गई, अब मुझे भी पेंटिंग वाली किताब और रंगों वाली पेंसिल चाहिए। ले आएंगे बेटे। एक स्वर में भोलाराम और उसकी पत्नी ने झूठी मुस्कान के साथ बच्चे को ढांढस बंधाया। पैसे तो कुछ है नहीं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, फिर मुन्ना की जिद कैसे पूरी करेंगे? भोलाराम की पत्नी ने दबी आवाज में भोलाराम से पूछा, अरे कुछ नहीं भाग्यवान, वो मैंने नए कमीज के लिए पैसे रखे हैं ना, उसी से मुन्ना के लिए सामान खरीद लेंगे। ये बुशर्ट तो और 3-4 महीने निकाल लेगा। ऐसे में भोलाराम के घर के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। काले पॉलिश वाले जूते, कोट पैंट पहने, चश्मा लगाए, पूरे लंबे कद का इंसान कार से उतरता है। भोलाराम से कुछ कहता है और चला जाता है। भोलाराम तो मानो जैसे भगवान से मिल लिया हो। खुश होकर घर में आकर पत्नी से कहता है, अब घबराने की जरूरत नहीं, बड़े साहब ने मुझे उनके घर नौकरी पर रख लिया है, साथ में तुम्हें और मुन्ना को भी आने को कहा है। साहब की बेटी अभी अमेरिका से आई है, कोरोना बीमारी फैली है ना, तो बाबू साहब ने उसे यहाँ बुलवा लिया। अच्छा ही किया, अब तो कहीं आने जाने से रही, लॉकडाउन जो है। भोलाराम ने अपनी पत्नी से कहा, फिर आज तो मैं आपकी पसंद की मीठी खीर बनाऊंगी। खुश होकर राधा ने कहा, मुन्ना, कल हम बड़े घर जाएंगे, जल्दी उठकर तैयार हो जाना। अगले दिन सुबह होते ही तीनों बड़े साहब के घर पहुंच गए। 3-4 दिन अच्छे से निकले ही थे कि अचानक साहब के घर एम्बुलेंस आई और साहब की बेटी को ऐसा बोलकर ले गई कि उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही घर सील कर दिया गया। भोलाराम वापस बस्ती में अपने घर आ गया। अरे, रात से मुन्ना को बहुत खांसी चल रही है, सांस नहीं ले पा रहा। राधा ने भोलाराम से कहा, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। भोलाराम दौड़ता हुआ बिना सोचे समझे घर से दौड़ते हुए निकला। अगले चौराहे पर मास्क नहीं पहनने के कारण पुलिस ने उसे लॉकडाउन का उल्लंघन करके पीटा, चौकी पर बिठाकर रखा। वो दलीलें देता रहा, साहब मेरा बेटा बीमार है। चल ठीक है, इतना बोल रहा है तो भेजते हैं गाड़ी तेरे घर, साहब ने रौब झाड़ते हुए बोला। गाड़ी पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। भोलाराम का बेटा भगवान को प्यारा हो गया था। एम्बुलेंस आई और लाश को ले गई। भोलाराम और उसकी पत्नी अपने बेटे की लाश तक न देख पाए। भोलाराम का सिर्फ इतना दोष था कि वो अपनी गरीबी के कारण बड़े साहब के घर नौकरी करने चला गया। अपने आसपास रह रहे जुग्गी बस्ती के लोगों का ध्यान आप स्वयं रखें। जहां तक हो सके उनकी सहायता करें, प्रशासन का सहयोग करें। वो अपने स्तर से जितनी हो सके मदद कर रहे हैं। हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए।